जय हिंद दोस्तों, रक्षित खाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों पूर्व सैनिकों की एसोसिएशन ने या फिर फेडरेशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ मुलाकात करी है 8 सीपीसी से संबंधित, ताकि जवानों जेसीओस का फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 3.0 के बीच में हो और पेंशन में बढ़ोतरी हो 25% से लेके 35% के बीच में। जी हां दोस्तों, जो विसंगतियां 7 सीपीसी में थी जेसीओ की जवान की, वो विसंगतियां 8 सीपीसी में ना हो, तो ये मांग रखी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सामने। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। कौन सी डिमांड रखी है रक्षा मंत्री जी के सामने ताकि आपकी मांग 8 सीपीसी में पूरी हो, फिटमेंट फैक्टर को लेकर या फिर पे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। पूरी एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा विस्तार से, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पेंशनर्स चैनल से तो जुड़े हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सटीक जानकारियां, सही जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, रिपोर्ट को समझ लेते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर रक्षा मंत्री और सरकार की ओर से दिसंबर 2025 तक की मुख्य जानकारी निम्नलिखित है। जी हां दोस्तों जो ये मीटिंग हुई थी रक्षा मंत्री के साथ, तो रक्षा मंत्री जी ने कुछ आश्वासन दिया था 8 सीपीसी से संबंधित। साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने कुछ सरकार की बात भी बताई थी कि सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी पर क्या किया। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है आयोग का औपचारिक गठन। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इसकी घोषणा नवंबर 2025 में की गई थी और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी हां दोस्तों, ये सारी बातें उठी इस मीटिंग में। फिर दूसरा पॉइंट है रक्षा मंत्री के साथ बैठक। हाल ही में फरवरी नवंबर 2025 के दौरान कर्मचारी संगठनों और इफ्सेस के प्रतिनिधियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात कर 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे मांगों को लेकर चर्चा की है। रक्षा मंत्री ने इन मांगों को सुनने के बाद उचित प्रक्रिया का आश्वासन दिया था। जी हां दोस्तों, जो बैठक हुई थी रक्षा मंत्री जी के साथ, रक्षा मंत्री ने सारी बातें सुनी और कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, हम कुछ काम करेंगे आपकी मांगों से संबंधित। तो दोस्तों ये आश्वासन दिया था, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट है रक्षा मंत्री का। फिर आगे क्या लिखा है? कार्य क्षेत्र, टर्म ऑफ रेफरेंस। रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ शुरुआती परामर्श के बाद 3 नवंबर 2025 को सरकार ने इस आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को अधिसूचित कर दिया। इसके तहत आयोग रक्षा कर्मियों सहित 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री ने यह बात खुद कही है कि दोस्तों 8 सीपीसी में डिफेंस पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। डिफेंस पेंशनर्स भी शामिल हैं 8 सीपीसी के दायरे में। जी हां दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जो सैनिक एसोसिएशन है उन्होंने 8 सीपीसी से संबंधित जो भी उनका माइंड में प्रश्न थे वो प्रश्न रखे रक्षा मंत्री के सामने। तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये सारी बातें क्लियर करी डिफेंस पेंशनर्स के लिए या फिर जवानों के लिए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? समय सीमा। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आयोग की सिफारिशें 2027 के मध्य तक आ सकती हैं। हालांकि लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। दोस्तों जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि 8 सीपीसी लागू होगा 2027-28 में और लागू होगा 1/1/2026 से। 1/1/2026 से बता रहे हैं कि मिलेगा 8 सीपीसी।
लेकिन पूर्ण रूप से लागू होगा 2027-28 में। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग रखी फिटनेस फैक्टर की लास्ट वाले पॉइंट में। वेतन वृद्धि का अनुमान, 8वें वेतन आयोग में फिटनेस फैक्टर 2.0 से 3.0 के बीच रहने की संभावना है। जी हां दोस्तों, मांग तो यही करी है रक्षा मंत्री से कि जवानों का जेसीओ का फिटनेस फैक्टर 2.0 से 3.0 के बीच हो, जिससे मूल वेतन और पेंशन में 25% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सके। जी हां दोस्तों, ऐसी बढ़ोतरी 7 सीपीसी में नहीं हुई। 7 सीपीसी में इतनी बढ़ोतरी नहीं मिली जेसीओ जवानों को, क्योंकि विसंगतियां बहुत थी। लेकिन अब रक्षा मंत्री के सामने यह डिमांड रखी है कि जेसीओ जवान की पे पेंशन में कम से कम 25% से 35% की बढ़ोतरी हो और फिटनेस फैक्टर भी 2.0 से 3.0 के बीच मिले, ताकि अच्छी खासी पे पेंशन बढ़ सके हमारे जवानों की, जेसीओस की। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि दोस्तों जो डिफेंस पेंशनर्स हैं या फिर हमारे जेसीओ जवान हैं, वो यही चाहते हैं कि हमें अच्छा सा फायदा मिले 8 सीपीसी में विसंगतियों को दूर करके। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका था जब जवानों ने या फिर पेंशनर्स एसोसिएशन ने, फेडरेशन ने डायरेक्ट मुलाकात करी रक्षा मंत्री जी से, अपनी मांगे रखी हैं, ताकि रक्षा मंत्री जी फिर वो मांग पे कमीशन को सौंपे। और जो ये मांग रखी गई है 2.0 से 3.0 फिटनेस फैक्टर की, ये जबरदस्त मांग है। अगर पे कमीशन मान लेता है रक्षा मंत्री जी की बात, तो दोस्तों फिर आपको फायदा मिल जाएगा। और साथ ही साथ 25% से 35% तक की बढ़ोतरी की भी मांग रखी है 8 सीपीसी में, वो भी आपके लिए। तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से प्रपोजल भेजते हैं रक्षा मंत्री जी पे कमीशन को आपसे संबंधित, ये देखने वाली बात होगी। मांग तो रख दी, बातचीत तो हो गई, अब उसका रिजल्ट क्या आता है वो आगे पता लगेगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आपके अपने विचार सुझाव क्या हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।